हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन का, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने जिस तरह से कल क्वेश्चंस किए तो उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आपकी जो आखिरी मिस्टेक है, कोई सी भी मिस्टेक, रिसेंटली जो मिस्टेक किया है, तो उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है ना। मिस्टेक से आप दो तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। या तो एक होता है चल गलती हो गई जाने दो उस पर कोई सोच नहीं करते, बेपरवाह होकर निकल लेते हैं। और ये क्या होता है, आप पहली गलती को नजरअंदाज करोगे तो आगे वो बड़ी गलती के रूप में आपको देखने को मिलती है इन फ्यूचर। एंड सेकंड ये होता है, बच्चे जो गलती कर लेते हैं, कुछ गलत उनसे हो जाता है, नंबर कम आ जाता है या कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी गलत हो गया, तो वो बस अपना अपना पूरा दिन, अपना अगला दिन पूरा उसको पकड़ के बैठ जाएंगे कि मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया, मैंने क्यों कर दिया। ये नहीं, तो वो भी क्या है, वो भी आपको स्लो कर देगा। ठीक है, अब जो हो गया उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। ठीक है, तो अब आप उसको बदल भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको बी पॉजिटिव हमेशा, कि आपको देखना है उस गलती से, आपको सीख लेनी चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपसे गलती हो गई, क्या स्टेप आपने उठाया, क्या आप कहाँ आपकी कमी रह गई, क्या आपको और करना चाहिए था। और उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा भी आपने किया होगा, तो उसको भी देखो कि हाँ ये चीज मैंने अच्छी की, बट यहाँ पे थोड़ा और मेहनत करनी थी, तो मुझसे गलती नहीं हुई। थोड़ा उस पर एनालाइज करो। ठीक है, चाहे किसी भी, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे गेम से रिलेटेड हो, चाहे आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो, सब जगह ये चीजें लागू करती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल का ये क्वेश्चन, और आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट ये है, जिसने नोट नहीं करा था नोट कर लें और इसके दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहें। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन पढ़ लें। दूसरा पार्ट ये रहा। चलिए देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्या बोला गया है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें भी एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। जो ई है वो आपका सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ई जो है सी डी का मिड पॉइंट है। तो जो जो चीजें वो हम लिख लेते हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, है ना, क्योंकि हमें ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। फिर इसने बोला पी इज अ पॉइंट ऑन एसी। पी एक ऐसा पॉइंट है एसी पे सच दैट पी सी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एसी। पी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एसी। फिर यहां पे बोला गया कि ईपी प्रोड्यूस मीट बीसी। ईपी को ना, ईपी को इस तरह से प्रोड्यूस किया गया, ये ईपी इतना था, बस इतना इसको प्रोड्यूस किया गया ताकि एफ पे जाके मिल जाए। ठीक है, ताकि ये एफ पे जाके मिल जाए। प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। पहला प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या करना है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और सेकंड है ट्वाइस ऑफ ईएफ इक्वल्स टू बीडी। और दूसरा है ट्वाइस ऑफ ईएफ इक्वल्स टू बीडी। ये हमको यहां पे करना है। तो इसके लिए ठीक है, तो ये रहा हमारे पास फिगर। लो उधर, इसकी जरूरत नहीं है हमको। ओहो, ये तो फिर चलिए ठीक है। अब इसमें ना बच्चों, हमको जो जो प्रूफ करना है आपको यह पता लग गया, लिख दिया है मैंने क्या क्या आपको प्रूफ करना है। तो अब आप यहां देखें कि मेरे को ना इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्राइंग बीडी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हम यहाँ पे करेंगे, ज्वाइन बीडी, बीडी को ज्वाइन करेंगे एट कोई भी पॉइंट, मान लो ओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां बीडी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बीडी को ज्वाइन कर लिया और ये पॉइंट क्या रखा हमने, पॉइंट रख लिया हमने।
ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, हमने बीडी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन बीडी एट ओ पे। ठीक है, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये भी हमको पता है ना, और गिवन में तो आपको पता ही है, गिवन में आपने लिखा है एबीसीडी के पैरेललोग्राम, ये भी लिख लो, ये हम गिवन ही तो लिख रहे हैं, गिवन लिखना चाहिए, गिवन गिवन के नंबर मिलते हैं, एबीसीडी इज आ पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी सर क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट, इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे प्रूफ करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो एफ है वो बीसी का मिड पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि सर मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम यहाँ लगाते, ठीक है, तो एक मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, एक मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होती है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है पैरेलल, कहीं गिवन ही नहीं है कि पैरेलल है, हमें गिवन नहीं है कहीं पैरेलल, नहीं तो हम इसको बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल देते कि मिड पॉइंट से खींची हुई लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो तीसरी जगह क्या बनाती है, दूसरा मिड पॉइंट बना देती है। तो हमें यहाँ गिवन नहीं तो हम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इसको आपको प्रूव करके दिखा देते है ना। बट अब यहाँ देखो हमने क्या किया, बिकॉज अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर जब ए बाइसेक्ट करेंगे तो एओ सीओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा, एओ इक्वल्स टू सीओ हो जाएगा, करेक्ट, इतनी कोई दिक्कत, एओ इक्वल्स टू सीओ हो जाएगा जी सर। बट हमें ये भी तो गिवन है कि जो ये पी है, पी था ना, पी था कि क्या था, पीसी, सॉरी पीसी है ना, वही मैं बोलूं, बट हमें ये भी गिवन है कि जो सर ये पीसी है, जो ये पीसी है ये पूरे एसी का 1/4 है। ठीक है जी, ये भी हमको गिवन है, बट आपको पता है पीसी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एसी है, ये हमको गिवन है गिवन की नहीं है, है सर। अब जो है एसी की जगह, अब एक बार बताओ, जो एसी है मैंने कल भी बताया था, जब डायगोनल को जब जो चीजें बाइसेक्ट करती हैं एओ सीओ के बराबर अगर हो गया, एओ सीओ के बराबर, यानी कि अगर पूरा एसी 10 है तो एओ 5 है और सीओ भी 5 है, करेक्ट। अब आप ये बताओ जो सीपी है, एसी को मैं एसी जो है, एसी पूरा एसी 2 गुना है एओ के भी, और जो एसी है ये 2 गुना है सीओ के भी, है ना, पूरा एसी 2 गुना है एओ के भी और 2 गुना है, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, आप समझो, आप समझना बात, ये ए है, ये सी है, ये यहाँ पे ओ है, हमने बोला बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने बोला एओ सीओ के बराबर है, तो इससे ये रिजल्ट निकला कि AC जो है ट्वाइस ऑफ AO है और AC जो है ट्वाइस ऑफ CO भी है। इसका मतलब समझना यहाँ पे, ये पूरा मैंने बोल दिया 10 सेंटीमीटर है AC। आपने बोला सर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में एक दूसरे को बांट रहे हैं, ये तो हुआ बाइसेक्ट का मतलब। तो ये सर 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। अगर मैं बोलूं कि ये AO है और ये इधर AC है, AO कितना है 5 और AC कितना है 10, तो जो ये AC है इसका 2 टाइम्स है कि नहीं है, 5 2 जा 10, तो ये AC, ये पूरा AC, ये पूरा AC जो पूरा 10 है, ये इसका 2 गुना है, 5 दूनी 10 की नहीं है, होगा ना, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, इसको मैं दूसरी तरीके से समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बट PC इक्वल टू 1/4 ऑफ AC होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इस AC की जगह, इस AC की जगह मैं क्या करूंगा, पहले ना मुझे F को मिड पॉइंट बनाना है ना, तो पहले मैं इस P को यहाँ पे मिड पॉइंट बनाता हूं। ठीक है, इस P को मिड पॉइंट बनाता हूं, तो इस P को मिड पॉइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हमारी क्या इसमें हो रहेगी, P को मिड पॉइंट बनाने के लिए, अब PC इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC है, तो इस AC की जगह मैं CO लिख दूं, क्योंकि CO इसी लाइन में आ रहा है, AO का तो काम है नहीं, इस ऊपर वाले का काम है, तो AC की जगह मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ AO, करेक्ट, 2 2 जा 4, तो सर जो PC है वो हाफ ऑफ AO है, PC, ठीक है, AO का आधा है, नहीं AO नहीं CO,
पीसी जो है, इस पीसी को आप देखोगे, ये पीसी जो है सीओ का आधा है, सीओ का आधा है, सीओ पूरे सीओ का आधा है। इस पूरे सीओ का आधा है कौन सा, ये पीसी। तो इट मींस जो ये पी है ये मिड पॉइंट हुआ। तो यहां से रिजल्ट हमारा निकलता है देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ सीओ, या ओसी कुछ भी आप बोल दो। पी क्या है आपका, सीओ का मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। देख लो एक बार ध्यान से, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सीओ। अब आप देखो, अब अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं सीओडी, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लूंगा, सी, देखो एक मिनट, ये ट्रायंगल ले लिया सीओडी। ई और पी अगर मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट्स, क्या बोला हमने सर, दो मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है वो तीसरे लाइन सेगमेंट का क्या हो जाता है, पैरेलल भी हो जाता है, और साथ ही साथ सर उसके हाफ भी हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको हम अब इसको आगे दिखाएंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल सीओडी था, सीओडी था, है ना। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, है ना। आज किस किसके पॉइंट को आप लिख देना, ई एंड एफ आर द, ई एंड एफ तो हमें प्रूव करना था ना, एफ नहीं पी था वो, एफ तो मेरे ख्याल से हमें प्रूव करना था। हाँ, तो ई एंड पी, इसकी बात कर रहा हूं। ई और पी क्या है आपके, मिड पॉइंट्स है। ई और पी सर हमारे मिड पॉइंट्स है ऑफ किस किस के, एक तो है सी डी का, है ना, क्योंकि सी डी का मिड पॉइंट ई गिवन है, और एक है भी अभी हमने निकाला सीओ का। ठीक है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड सीओ। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा डीओ के। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम सर जो डी एफ है वो पैरेलल हो जाएगा ईओ के। सॉरी, डी एफ तो नहीं हुआ, एफ तो कहां आ रहा है, ईपी पैरेलल हो जाएगा डीओ के। सॉरी, अभी एक स्टेप में थोड़ा डायरेक्ट आगे चलेगा। ठीक है, इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि ईपी पैरेलल चले जाएगा डीओ के। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना कि जो ये पी है ना, आ गया, एंड पी इज अ पॉइंट ऑन एसी, पी कोई पॉइंट है एसी पे, सच दैट पीसी को 1/4 ऑफ एसी, और इसी ईपी को प्रोड्यूस किया गया है एफ तक, इसी ईपी को प्रोड्यूस किया गया है कहां पे, एफ तक। तो इसी ईपी को हमने आगे बढ़ाया एफ तक, यानी कि जो चीज पी पे लागू होती है, मतलब पी और एफ जो है एकदम आप एक ही लाइन पे, अगर ये पूरी एक लाइन है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए और बी दोनों एक ही लाइन में, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ए वाला पॉइंट भी पैरेलल होगा और बी वाला पॉइंट भी पैरेलल होगा। तो उसी प्रकार से अगर ईपी पैरेलल है, ठीक है, उसी प्रकार से अगर ईपी पैरेलल है तो ईएफ भी पैरेलल होगा डीओ के। ठीक है, तो उसी प्रकार से देयरफॉर ईएफ भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, डीओ के पैरेलल हो जाएगा। बस अब हम क्या कर लेंगे, अब आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर दोगे। बस यही तो मुझे करना था। मुझे क्या करना था, मुझे एक ऐसी चीज करनी थी। अब आप ले लो ट्राइंगल कौन सा, सी डी बी ले लो, है ना, सी डी बी ले लो, सी डी बी को एज्यूम करो जरा, सी डी बी को एज्यूम करेंगे सब मन में, तो फिगर में सी डी बी को एज्यूम करेंगे। मेरा सबसे पहले काम था, आपको पता है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से होना था, बट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होने के लिए मुझे पैरेलल लाइन चाहिए थी। अब मैं ट्राइंगल यहां पे लूंगा सी, ये पूरा, ठीक है, ये दो आप मिड पॉइंट, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो जब ये आधी लाइन पैरेलल है तो पूरी लाइन भी पैरेलल होगी, करेक्ट। जब आधी लाइन पैरेलल है तो पूरी लाइन भी पैरेलल होगी। तो देयरफॉर नाउ
इन ट्रायंगल CBD, मैं CBD ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, E इज midpoint of DC and EF is parallel to DO, therefore by converse of midpoint theorem, सर कन्वर्स ऑफ midpoint theorem से हम ये बोल सकते हैं कि E, कन्वर्स ऑफ midpoint theorem से हम ये बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ midpoint theorem से बोल सकते हैं कि एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन अगर, ओ शिट, एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन, ये ट्रायंगल था ना, तो एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन, ठीक है, अगर दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो तीसरी लाइन में वो क्या है, एक मिड पॉइंट बनाती है, तो तीसरी लाइन पे क्या हो, एक मिड पॉइंट बनाती है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का पूछा था ना, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, करेक्ट। कॉपी कर लेंगे इसको, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, 2EF इक्वल्स टू BD हमें प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है, वो यहीं कर देता हूं मैं, देखो फिगर में आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहीं पे हो जाएगा, सेकंड पार्ट तो इतने में हो जाएगा। अब आपने F अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, EF, ठीक है, ध्यान से देखना, EF और BD, EF और BD की पहले तो आप पोजीशन देखो, EF और BD की पोजीशन कहां है। अब देखो जब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग गई, ठीक है, E और F मिड पॉइंट है, ठीक है, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ CD एंड BC, ठीक है, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लो पूरा, CDB ले लो आप, CD एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC, तो देयरफॉर आप बच्चों आप बोल सकते हो कि सर जो EF है वो हाफ होगा BD के, भाई पैरेलल और हाफ होता है ना, पैरेलल की थर्ड साइड बिकम्स पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट, ये होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट। तो EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD होगा। अब आपको तो 2F 2 इधर ले आओ, बस हो गया, हैंड्स प्रूफ, सिंपल था, ठीक है, तो अभी कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC, DE and F are the midpoints of side BC. Respectively prove that, चलो पहले तो इसका फिगर बनाओ, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक फिगर बना दो, ये हमने एक यहाँ पे, चलो ये ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल, नामकरण कर दें इसका A, B और C, in which AB equals to AC, ठीक है, E and F are the midpoints of the side BC, E मिड पॉइंट है आपका BC का, और F आर, अच्छा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अच्छा पहले हमने देखा नहीं, D E एंड F, D है मिड पॉइंट आपका BC का, D है आपका मिड पॉइंट BC का, E आपका मिड पॉइंट है AB का, E आपका मिड पॉइंट है AB का, और F जो है आपका मिड पॉइंट है AC का, F जो है आपका मिड पॉइंट है AC का। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट AD, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट AD, एक लाइन सेगमेंट है AD, तो ये AD एक लाइन सेगमेंट हो गई, लाइन सेगमेंट AD, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो AD है इज परपेंडिकुलर टू द EF, परपेंडिकुलर टू द EF, EF के परपेंडिकुलर है, तो EF के परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, EF F को हम मैच कर देंगे ऐसे, ठीक है, मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बीच में होने चाहिए, तो इनका बीच मान लेते हैं ये और इसका, तो E एंड F मिड पॉइंट है, तो फिगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनानी ये, यानी कि परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, कहने का मतलब, और बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टेड बाइट, और बाइसेक्ट भी हो रहा है, बराबर भागों में बांट भी रहे, तो इस तरह का क्वेश्चन है, जरा
फिगर आप देख लो एक बार, समझ लो, फिर इसको करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गिवन आप सब लिख देना, ठीक है। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल आप देखो ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों हमने क्या बोला सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के आपको पता है दो साइड्स इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आप कर दो ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि गिवन है हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल है सर, ठीक है। फिर दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमको दिखा तीसरा, देखो ये साइड हमने ले ली, ये एंगल हमने लिया, इस साइड को ले, इस साइड का सर कोई मतलब बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस साइड का मतलब इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमें कुछ इसके बारे में बोला नहीं गया है, ठीक है। हमें इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करोगे। अब आप यहाँ पे देखो, काफी बच्चे बोलेंगे कि सर साइड एक एंगल और एडी कॉमन ले लो, एडी क्या ले लो, कॉमन ले लो। एडी कॉमन कैसे ले ले, नहीं होगा, हाँ कॉमन ले सकते हैं, बट साइड एंगल साइड नहीं बनाएगा। देखो ना, साइड एंगल ये वाली साइड आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये हम इस एडी एडी कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे, तो क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे बताओ क्या करोगे, ये और ये भी तो इक्वल है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो आप बोल सकते हो कि सर बी डी इक्वल्स टू डी सी, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। मैंने आपको बोला ना गिवन लिखना चाहिए, अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला गिवन लिख लेना, ठीक है। तो क्या है, ये डी आपका क्या मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एबीडी और एसीडी बाय साइड एंगल साइड, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको 90 डिग्री प्रूफ करनी हो कोई चीज है, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो अगल बगल वालों को, और उनको इक्वल। अब ये देखो ये, ठीक है, तो आप यहां देखो इनको 90 डिग्री करने वालों में एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी बाई सीपीसीटी, करेक्ट। तो देयरफॉर अगर ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन दोगे लीनियर पेयर, तो एडीबी की जगह में एडीबी और एडीसी की जगह में एडीबी ही लिख देता हूं क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एडीबी हो जाएगा, और यहां से एडीबी मेरा 90 डिग्री आ जाएगा, आप लोगों को पता ही है। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू ईएफ, जब ईएफ के पैरेलल है तो एडी इसकी भी पैरेलल हो जाएगा, तो एडी भी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री तो हमने प्रूव कर दिया, 90 डिग्री है तो ऊपर से लेकर नीचे तक 90 डिग्री है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। तो एडी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। अब आप यहां पे देखो यहां समझना, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। नाउ एडी तो हमने बीसी के परपेंडिकुलर कर दिया। अब आप यहां पे देखो, जब आपने डी और ई किसके मिड पॉइंट है, डी और ई, डी और ई मिड पॉइंट है, ये डी मिड पॉइंट है बीसी का, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ई क्या है आपका, ए बी का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर जो डीई है, यहां देखो आप, देयरफॉर जो डीई है वो एएफ के पैरेलल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप इसको अगर हटा दो, तो अगर दो मिड पॉइंट किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है, होगा नहीं होगा, होगा ना। बस इस चीज को याद रखें आप।
तो इसके पैरेलल हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है बस, तो देयरफॉर बाय एमपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम या एमपीटी लिख रहा हूं सिंपल से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीई पैरेलल टू एएफ हो जाएगा, ठीक है, डीई पैरेलल टू एएफ हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। साथ ही साथ वैसे ही सिमिलरली जो ईएफ है, ये ईएफ है, ये जो ईएफ है ये आपका किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा, है ना। जो ईएफ है, ईएफ आपका बीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल इसमें EF पैरेलल टू BC, इसको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको AB के, ठीक है, EF पैरेलल टू D is the midpoint of BC and F are the midpoint of AC, तो FD DF, हाँ FD किसके पैरेलल होना चाहिए, FD तो AB के पैरेलल होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो आप यहां देखो, यहाँ जो DF है, ये DF किसके पैरेलल होगा, AB के। मैंने वही बोला, मैंने कुछ गलत लिख दिया। DF पैरेलल हो जाएगा बच्चों AB के। तो जब मैंने आपको बताया कि कोई भी किसी को देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये हम इसके पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं और ये हम इधर पैरेलल प्रूफ कर, तो आप बोल सकते हैं AFDE या ADEF एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड AEDF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। AEDF आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो आप यहां बोल सकते हैं therefore diagonal of parallelogram bisects each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप समझ गए, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यही तो हमें प्रूफ करना है। एडी परपेंडिकुलर है एंड EF एंड इज बाइसेक्टेड बाय इट, बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर हमने प्रूफ कर दिया AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड बाइसेक्ट इट, ठीक है। इसको भी थोड़ा क्लास का टाइम ओवर हो रहा है तो जल्दबाजी में खत्म कर रहा हूं, ठीक है, मैडम वेट करेंगे बाहर। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपने परपेंडिकुलर भी कर दिया और उसको बाइसेक्ट भी आपने कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं काफी। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ